हमें जो आदेश मिला भगवान का, भगवान ने ये संदेश दिया कि अर्जुन योगी बनो। और कल हम ये विचार कर रहे थे कि इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को एक एक लम्हे लम्हे में, क्षण क्षण में आनंद मनाते हुए जीवन को जीना चाहिए, क्योंकि जीवन कल में नहीं है, न बीते हुए कल में है, न आने वाले कल में है। जीवन उसी क्षण में है जो क्षण हमारे जीवन में इस समय चल रहा है। जब हम एक एक क्षण का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं और ये नहीं सोचते कि कल जब मेरे ये काम बन जाएंगे तब मैं खुश होऊंगा, तो आप कभी भी खुशी नहीं मना पाएंगे। क्योंकि एक काम बनता है, फिर दूसरे की चिंता लग जाती है, फिर तीसरे की चिंता लगेगी, कहीं का भय, कहीं की चिंता, कहीं का दबाव, कहीं का प्रभाव जिंदगी को रस्सियों से बांधे रखता है। जीवन में आप जैसे जैसे ऊंचे पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक एक लम्हे के साथ आनंदपूर्ण ढंग से जीना सीख जाएं, तो जिंदगी की ये छोटी छोटी खुशियां बड़ी खुशियां बनती है। और जो हम सोचें कि कोई बड़ी खुशी आए, तो बड़ी खुशी आए तब हम खुश होंगे, तो थोड़ी देर के लिए आपने होली दिवाली मना भी ली, तो आप थोड़ी देर के लिए खुश हो गए, फिर उसी के साथ साथ 4 दिनों की चांदनी, फिर अंधेरी रात। तो उस तरह न जीकर, जिस तरह से हर दिन फूल खिलते हैं, जिस तरह से हर दिन चमकता हुआ सूर्य निकलता है, जिस तरह से हर रात चांद अपनी चांदनी बिखेरता हुआ इस धरती को अपने रंग में रंगता है, ऐसे आप जीवन में सुख मनाने के लिए और प्रसन्नता बांटने के लिए और प्रसन्न होने के लिए ही इस दुनिया में आए हैं। आप दुखी होने के लिए नहीं, पीड़ित होने के लिए नहीं, रोने पछताने के लिए नहीं हुए। आपको जन्म इसके लिए नहीं दिया गया। गरीब रहकर, परेशान रहकर, फटेहाल रहकर, दुखी रहकर जिंदगी जीने के लिए आपको जिंदगी नहीं दी गई। आपको जीवन दिया गया है कि अपने भीतर भी संपन्नता लाइए, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखिए, अपने अच्छे गुणों को जोड़ते जाइए। जो चीजें आपको घटाती हैं, जो आपको पीछे ले जाती हैं, उनकी पहचान की जाए। और पहचान करने के बाद जिस तरह से व्यक्ति सांप से डरता है, गड्ढे में गिरने से डरता है, उसी तरह से उन चीजों से डरना चाहिए। जानवर भी किसी एक गड्ढे में गिर जाएगा तो दोबारा उस गड्ढे को देखते डर कर दूर भागता है, वहां नहीं जाएगा दोबारा। इंसान ही ऐसा है जो उस गड्ढे में 20 बार गिरने के बाद भी फिर वहां गिरता है, बहुत जल्दी भूल जाता है। और बहुत लोग तो ये भी नहीं सोच पाते कि जिंदगी में दुख आ कहां से रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, किस कारण से आ रहे हैं, वो उनको पहचानने की कोशिश ही नहीं करते। दुख की कक्षा से बाहर जाना ही नहीं चाहते, दुख से बचना जरूर चाहते हैं, लेकिन अंदाज ही नहीं कि कारण क्या है। और ये संसार भगवान ने जो बनाया है, ये कारण कार्य का संसार है, कॉज एंड इफेक्ट का संसार है। हर चीज का एक कारण है और फिर उसका इफेक्ट है, उसका प्रभाव, उसका परिणाम है। कुछ भी हुआ है तो कोई ना कोई कारण है। बिना बीज के वृक्ष नहीं, और वृक्ष है तो बीज है, तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई कड़ी है। तो इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि एक एक लम्हे का आनंद बनाते हुए जब आप अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं, तो खुश रहने की आदत आपकी बन जाए, तो फिर आपको दुख भी उतना प्रभावी नहीं करेगा, प्रभावित नहीं होंगे, जितना आप दुखी रहते रहते अपने दुख को बढ़ा लेते हैं। और दुख की तरफ दुख जाता है, कूड़े की तरफ कूड़ा आता है, बीमार की तरफ बीमारियां बढ़ती हैं, भोगी की तरफ भोग बढ़ते हैं, रोगी की तरफ रोग बढ़ते हैं। तो जैसे आप हो जाते हैं वैसी चीज आपकी तरफ आने लग जाती है। थोड़ा सा कूड़ा कहीं डाल दीजिए, उसके बाद आप देखिए 1 घंटे के बाद कूड़ा अपने आप बढ़ जाता है, हर कोई आकर वहीं डाल के जाता है। एक बार अपने कपड़े खराब कर लीजिए आप गंदी जगह बैठ करके, फिर आपको कहीं भी बैठोगे आपको ध्यान ही नहीं रहेगा शुद्धता का अशुद्धता का, यहाँ बैठना नहीं बैठना।
मन मैला होने लग जाए तो फिर आदमी उसी तरफ चलने लग जाता है। इसलिए निवेदन यही है कि सबसे पहले हमें एक एक क्षण का आनंद लेते हुए जीना और जागरूक रह करके जीना। यही योगी होने के लिए पात्रता विकसित करनी है। जो करें जागरूक होकर के करें, प्रमत्त होकर के ना करें। मतलब लापरवाह, केयरलेस, आलसी। क्योंकि आप ये बात ध्यान रख लीजिए कि आप अपनी लापरवाही को बहुत आसानी से माफ कर देते हैं, पर प्रकृति कभी माफ नहीं करती। आपने लापरवाही से गलत चीज खाई तो जो चीज गई पेट में वो तो अपना काम करेगी। आपने लापरवाही से बिजली के करंट को छू लिया तो बिजली का करंट ये नहीं कहेगा कि चलो आज माफ किया तूने, अनजाने में हाथ लगाया। वो तो अपना काम करेगा। आग में हाथ डाल दिया आपने, जान के डाला, अनजाने में डाला, आग ने अपना काम करना है। आपके किसी की भी लापरवाही कभी बर्दाश्त नहीं होती। प्रकृति के नियम बड़े कठोर हैं। इसलिए याद रख लीजिए कि आप जागरूक रह करके जिए तो ही आप सफल जीवन जी सकते हैं। योगी होने का मतलब यही है, तस्मात् योगी भव अर्जुन। तुम योगी बनो, जागरूक होकर के जियो, सतत अप्रमत्त, लगातार जागरूकता, लगातार सावधान। लगातार की सावधानी तो कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और जब आप आदत बना लेते हैं ना सावधानी की, जागरूक रहने की, तो फिर आप जागरूक ही रहते हैं। और एक बार आलसी लापरवाही होने की आदत बना ली तो फिर तो कुछ भी होता रहे आपके आसपास, खुद के साथ, तो आप कहते चलता है, सब होता है। दूसरी बात एक और ध्यान रख लीजिए, जो योगी होकर जीवन को आनंदित करना चाहता है, अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहता है। आप लोग देखते हैं ना कि जैसे मिलिट्री मैन जो है, आर्मी मैन जितने भी हैं, वो सिविलियन को साधारण सामान्य लोग मानते हैं। वो ये समझते हैं कि ये लोग मनमर्जी से, लापरवाही से जीने वाले लोग हैं, जिनकी जिंदगी में कोई डिसिप्लिन नहीं। अपने आप को इसलिए श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि वहाँ डिसिप्लिन है। उठने, जागने का, सोने और काम करने के अपने नियम हैं। अपने शरीर को कर्मठ बनाना, अपने आप को जागरूक रखना, अपने काम में दक्षता प्राप्त करना। इसलिए खुद की भी रक्षा करते हैं और दूसरों की भी रक्षा करते हैं। और लापरवाह आदमी न खुद की रक्षा कर पाता है, न दूसरों को बचा पाता है। खुद को भी मुश्किल में डालता है, दूसरों को भी मुश्किल में डालता है। और आप समझ लीजिए एक मिलिट्री मैन के लिए कितनी बड़ी विशेष बात है, लेकिन कमांडो लोग वो उससे भी ज्यादा जागरूक है। कमांडो कोई भी तैयार किया जाता है, उसकी जागरूकता केवल तन की नहीं, मन की नहीं, बुद्धि की नहीं, आंतरिक शक्तियों की सारी जागरूकता बनाई जाती है। इसलिए बड़े से बड़े खतरों में जूझने के लिए वे लोग तैयार रहते हैं। जीवन कोई ऐसा तो है नहीं कि ये फूलों की छांव में बीतेगा। पग पग पर आपके सामने कठिनाइयां हैं। तो योगी होने का मतलब अर्जुन को वो युद्ध की भूमि में और उनको कहा जा रहा है योगी बनो, तो मतलब ये है कि आंखें बंद करो और ध्यान लगाने के लिए बैठ जाओ। प्रत्येक कर्म में आप योगी बन सकते हैं। आप युद्ध की भूमि में योगी बन सकते हैं, आप अपने घर में काम करते हुए योगी बन सकते हैं, अपने ऑफिस में काम करते हुए योगी बन सकते हैं। अपने आनंद से जुड़े रहना, अपनी प्रसन्नता से जुड़े रहना, अपनी शांति से जुड़े रहना, अपने आप से जुड़े रहना, आपे से बाहर ना होना, अपना संतुलन साधना, अपने धैर्य को संभाले रखना, अपना हौसला ना टूटने देना, यही तो योग है। और कमाल की बात तो ये कही गई है कि योगी होने का मतलब ये है कि जो खंडित जीवन नहीं जीता, अखंडित जीवन जीता है, जो अपने मन के टुकड़े नहीं होने देता, मन को टुकड़ों में नहीं बंटने देता। मन कभी इधर, कभी इधर, कभी उधर, 20 जगह चक्कर लगा करके गोल गोल घूम रहा है, लेकिन जिस पर ध्यान देना है वहां ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये भोगी व्यक्ति का या रोगी व्यक्ति का या बहके हुए व्यक्ति का या भ्रमित व्यक्ति का मन ऐसा होता है। और सफल लोगों की विशेषता यही है, जो द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को बता रहे थे ना कि चिड़िया सामने है
लकड़ी की चिड़िया रखी हुई है पेड़ के ऊपर और सबसे कहते हैं निशाना साधो, लेकिन उससे पहले पूछते हैं पहले ये बताओ तीर का निशाना तो लगा लिया, तीर छोड़ने से पहले मुझे ये बताओ कि दिखाई क्या दे रहा है। अब ये बात ध्यान रखने की है। कोई कहता है कि आसमान के साथ पेड़, पेड़ पर रखी चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया सबके जवाब अलग अलग थे। उससे पूछा गया कि निशाना लगाना है, लेकिन लगाने से पहले ये तो बताओ कि दिखाई क्या दे रहा है। बोले आपने कहा कि चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है, तो महाराज ना तो मुझे वो आसमान दिखाई देता, ना पेड़ दिखाई देता, ना डाल दिखाई दे रही, ना चिड़िया दिखाई दे रही। द्रोणाचार्य पूछते फिर क्या दिखाई दे रहा? बोले चिड़िया की आंख। द्रोणाचार्य ने कहा तो फिर धनुष बाण रख दो। तो सब आश्चर्य करते हैं, क्यों? बोले तुझे निशाना लगाने की जरूरत नहीं है, तेरा निशाना तो लग ही जाएगा, क्योंकि तेरा मन बटा हुआ नहीं है, टुकड़े टुकड़े नहीं है। जिस व्यक्ति का मन बिखरा हुआ मन है वो नहीं पहुंचेगा। इसलिए योगी होने का मतलब जिसका मन खंडित नहीं है। फोकस करना सीखे, कंसंट्रेशन करना सीखे, मन को एकाग्र करना सीखे, मन को टिकाना सीखे, लक्ष्य पर केंद्रित होना सीखे। जो व्यक्ति ये कर सकता है तो योगी व्यक्ति के लिए कहा है कि सुख भी, समृद्धि भी, सब प्रकार की ख्याति, सिद्धि, प्रसिद्धि सब कुछ उसके पास आएगा। ये तो सामान्य चीजें हैं। जो सबसे बड़ा लक्ष्य जीवन का हो सकता है, व्यक्ति वहां तक पहुंच सकता है। विवेकानंद ने ऐसे उदाहरण उनके जीवन के आते हैं। बच्चे निशाना लगा रहे थे, अमेरिका में थे वो, और उनका निशाना ठीक नहीं लग रहा था, और विवेकानंद ने अपने हाथ में वो एयर गन ली और ऐसा निशाना साधा। वो बच्चे हैरान, बोले आपका अभ्यास बहुत जबरदस्त है, आपने राइफल का, इस एयर गन का बहुत अभ्यास किया है। उन्होंने कहा नहीं, उसका नहीं, मन का अभ्यास किया है। तुम्हारा मन हिल जाता है और निशाना लगाते हुए सांस और ले लेते हो। सांस लेते हुए में भी कम से कम 3-4 इंच का फर्क पड़ जाएगा। आप समझ सकते हैं कि जिसने अपने मन को केंद्रित कर लिया, मन को टिका लिया, जिस चीज में आप अपने मन को टिका लेते हैं, किसी भी चीज में केंद्रित कर लीजिए, उसी चीज को मन वहां टिका और आपकी दुनिया बदलने लग जाती है। मन उसी चीज को अपनी फोकस सेट करते ही उसमें वो ऊर्जा डाल देता है कि वो चीज बढ़ने लग जाती है। सुख में आप, हंसने में आप, प्रसन्नता में अपने मन को केंद्रित करके देखिए। जितनी प्रसन्नता की बातें होंगी सारी आपके मस्तिष्क में याद आने लग जाएंगे, हंसने की बातें याद आने लग जाएंगी। और कमाल तो ये, डर की बातें याद करो आप, डर पर मन केंद्रित कर दीजिए, जिंदगी के जितने भी डर आपके जीवन में रहे होंगे सब सामने आने लग जाएंगे। और जैसे ही डर पर और मन केंद्रित किया तो आपको कहां कहां डर है वो भी सामने आ जाएगा। और डर आते ही उसके साथ चिंता आ जाएगी, फिर निराशा आ जाएगी, और फिर आप घबराहट में आ जाएंगे। ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, आशंकाएं घेरने लग जाएंगी। जहां मन केंद्रित किया उसी को बढ़ा दिया उसने। ये फोकस लाइट है, और ऐसे फ्लड लाइट की तरह चारों तरफ फैला देगा ये मन। इसलिए आप ध्यान रख लीजिए कि किसी भी योगी को ये सिखाया जाता है कि योग मार्ग और परमात्मा का मार्ग बहुत कठिन तो नहीं, लेकिन अभ्यास चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं, तपस्वीभ्यो अधिको योगी, तपस्वीभ्यो अधिको योगी। जो तपस्वी हैं उनसे भी कहीं श्रेष्ठ योगी है। मतलब जीवन में जो कुछ भी पाना है आपने तपस्या के बिना मिलता नहीं। लेकिन एक बात याद रखना अर्जुन, तपस्वी होना बड़ी बात है, पर तपस्वियों से भी योगी होना और बड़ी। अर्जुन ने तपस्या की,
हिमालय के आंगन में रह करके उसने तपस्या की, क्योंकि कृष्ण भगवान ने उसको ये कहा था कि अगर युद्ध जीवन में सामने आ गया और बड़ा युद्ध लड़ना पड़ा तो तुम्हें शक्तिवान होना पड़ेगा, और शक्ति अगर केंद्रित करनी है, शक्ति को जीवन में लाना, तो तपस्या जरूरी है, क्योंकि तपस्या ही तुम्हें श्रेष्ठ बने। उससे तुम्हारा शरीर सदेगा, उससे तुम्हारा प्राण शक्ति प्रबल होगी, और तपस्या करने से तुम्हारा मन बलवान होगा अर्जुन, और उसी से तुम अपने चित्त का शोधन करोगे। और एक बात याद रखना अर्जुन, जब तप करने जाओगे तुम्हारा बुद्धि बल बहुत बढ़ जाएगा। इतनी सजगता, इतने अधिक जागृत मनुष्य बन जाओगे कि तुम जो चाहो वो प्राप्त कर लो। और तपस्या ही वो चीज है जो तुम्हारी आत्मिक शक्ति को बढ़ाएगी। इसलिए जाओ हिमालय में तप करो, और कोशिश करना कि तुम्हारा तप तुम्हें वरदान दे सके। अर्जुन गया, परीक्षा हुई, तरह तरह की वो चीजें आई सामने जो मन को बहकाती हैं, डराने वाली चीजें, बहकाने वाली चीजें, चोट पहुंचाने वाली चीजें, विघ्न डालने वाली चीजें सब सामने आई। और आखिर में वह चीज आई जो व्यक्ति को फिसलाने के लिए सबसे ज्यादा काम करती है। किसी अप्सरा का आना हुआ और उसने उसको बहकाने की कोशिश की, और जब अर्जुन ने उसको मां कह करके पुकारा, अप्सरा ने जाते जाते शाप दे दिया और कह दिया 1 साल के लिए तुम ना स्त्री रह पाओगे, ना पुरुष बन जाओगे, नपुंसक बन जाओगे, और वह समय भी तुम्हारी जिंदगी में आएगा जरूर। अर्जुन शांत बैठा रहा, और शांत बैठे बैठे उसने कहा कि तपस्या से मेरा कल्याण होगा, ये कृष्ण ने कहा। तो लगता ये शाप भी वरदान है, और वो वरदान काम आया उसको। जब 1 वर्ष के अज्ञातवास में अर्जुन था, तब वो शाप काम आया। एक मिलिट्री मैन, और वो भी कमांडर इन चीफ रहा हो, जो सैन्य अधिकारी वो भी सबसे बड़ा, और हर समय पौरुष की और शौर्य की बात करता हो, और उसको जो है नाचने गाने वाला और उसी तरह से चाल ढाल भी वैसी हो जाए। वीरों के चलने की, फौजियों के चलने की अपनी एक चाल होती, शैली होती, स्टाइल होता है। और जो नाचने वाले लोग होते हैं, खासतौर से वे लोग जिनको कहा गया है नपुंसक किन्नर वाली स्थिति, तो उनका शरीर लचीला होता है। अर्जुन वैसा ही हो गया, और लोगों के लिए आश्चर्य वाली बात हो गई कि ऐसा पूरा शरीर जिसका लोचपूर्ण है, हिलता डुलता, वो महिलाओं की तरह से ही चल रहा है, ये अर्जुन हो ही नहीं सकता। और तपस्या करते करते ही अर्जुन को शिवजी मिले, और वो भी ऐसे नहीं कि मैं आ गया हूं बेटा, चलो लो वरदान लो, नहीं, वो भी परीक्षा लेने के लिए आ गए, लड़ने ही आ गए, सीधे सीधे किरात बनकर आ गए। किरातार्जुनियम ग्रंथ लिखा गया, बड़ा सुंदर वर्णन है वहां, लेकिन मैं सार बताने लगा वहां। दोनों में युद्ध होता है, तरह तरह का युद्ध होता है, और उस युद्ध में परीक्षा ली जाती है कि इस व्यक्ति के हिस्से में एक बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। धर्म की स्थापना करेगा ये अर्जुन, और अधर्म को मिटाएगा। और जो अन्याय इतना बड़ा बढ़ गया पूरे संसार भर में, ये आशा की किरण बनेगा, लेकिन इसकी पात्रता तो विकसित हो। सब तरह से परीक्षा ली गई, और जब परीक्षा ले ली गई तो उसके बाद शिव वास्तविक रूप में प्रकट हुए, और उसके बाद उन्होंने अपना पाशुपत अस्त्र हाथ में लिया और अर्जुन को देते हुए कहा कि ये भेंट है तुम्हारी,
क्योंकि तुम्हारी तपस्या सफल हो गई। ये बात याद रख लेना कि अगर आप अपने जीवन में कुछ भी बनना चाहते हैं तो तपस्या तो करनी पड़ेगी। जब आप अपनी कठिनाइयों को जीतते हैं, जब मौसम की मार आपको सुलाने को तैयार करती है, क्या करोगे आज बाहर जाकर एक्सरसाइज करने के लिए? क्या आज जाना बाहर ध्यान पाठ करने के लिए? आज तो मौसम बहुत अच्छा है, सर्दियों का मौसम, ऊपर से ठंडी हवाएं चल रही है, आकाश में बादल है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, हवाएं सेरन पैदा कर रही हैं, तो बाहर निकलने का आज तो मौसम नहीं है। और बाहर निकलोगे स्वास्थ्य के लिए, बीमार हो जाओगे, लेटो। आदमी बहुत बहाना देता है अपने ऊपर, और उसके बाद भी कोई व्यक्ति उठे और कहे कि यही तो मजबूत होने का समय है कि कोई मौसम आपकी गतिविधि को रोक ना पाए। अगर आप उसको महत्व देते हैं कि मैं अपने स्वास्थ्य को महत्व देता हूं, तो आप चैलेंज, चुनौती जो भी सामने आएगी स्वीकार करोगे। बहुत पढ़ाई करने के बाद किसी को मौका मिला कि अब नौकरी लगे और इंटरव्यू देने का मौका उसके जीवन में आ गया, उसको इनवाइट किया गया इंटरव्यू के लिए, और जिस दिन इंटरव्यू होना है जाना भी दूर है, और गर्मी का मौसम, 44 डिग्री पर टेम्परेचर पहुंच गया और लूएं बहुत तेज चल रही है। तो अगर वो अपनी जिंदगी का महत्व जानता है, नौकरी का महत्व समझता है, तो फिर उसे वो मौसम लगेगा ही नहीं। क्या दिखाई देगा? इंटरव्यू। क्या दिखाई देगा? पहुंचना जरूर है। भूल जाएगा गर्मी कितनी है, भूल जाएगा झुलसाती भी तेज लुएं चल रही हैं, उसको केवल एक ही चीज दिखाई देगी, मुझे जाकर इंटरव्यू देना, क्योंकि मेरी जिंदगी का फैसला होने जा रहा है। अगर आप अपने जीवन को महत्व देते हैं, किसी भी चीज को महत्व देते हैं, और उस पर आपने अपने मन को केंद्रित कर दिया, तो फिर ये बात ध्यान रख लीजिए, कोई मौसम आपको प्रभावित नहीं कर सकता। यही तो तपस्या है, वही तो आपको बलवान बनाती। और कमाल की बात तो यह है कि अगर बीमार भी पड़ा हुआ आदमी और बुखार में है, और रोज उसकी आदत थी या तो मंदिर जाने की, या सैर करने की, या एक्सरसाइज करने, तो कहता अपने तन को, आज तो इस लायक नहीं है कि उठ सके, आज तो इस लायक नहीं है कि मंदिर जा सके, आज तो इस लायक नहीं है कि जाएं और पार्क में चक्कर लगा कर आए, लेकिन मेरे मन तो सुन, तन तो नहीं जाएगा लेकिन तू जरूर जाएगा। और वो वहीं, भले बुखार 102 है, और वो तकिए का सहारा लेकर बिस्तर में पीछे पीठ टिकाकर बैठा हुआ है। अब आंखें बंद करेगा और मन से वैसे महसूस करेगा कि मैं निकल कर जा रहा हूँ, अब पार्क में पहुँच गया हूँ, अब चक्कर लगा रहा हूँ, मुझे स्वास्थ्य मिल रहा है, हर दिन मैं ऐसे जाता हूँ, मेरी बीमारी ठीक हो रही है, मैं अपने आप को मजबूत कर रहा हूँ, मैं अपने आप को बलिष्ठ बना रहा हूँ। उसी तरह से अपने मन को केंद्रित करे, ले जाए, घुमा कर लाए, और बीमारी उस समय बार बार कहेगी आराम 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 आराम, आराम करो आराम करो। वो कहेगा तन को आराम चाहिए, मन को क्या हुआ? मन को तो ले जाना है। मन से आप उसी तरह से अपने मंदिर तक लेकर जाइए अपने आप को, कि रोज परिक्रमा करता हूँ भगवान की, प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ, वैसे लेकर जाइए अपने आप को। जिसने अपने मन को मजबूत बना के रखा, तो मन तो मजबूत हुआ, तो तन तो उसी के अनुसार काम करेगा ना। फिर आप ठीक हो जाएंगे, तो ठीक हो जाने के बाद जब आप बीमारी से बाहर निकल आए, तो फिर आपको रोज अपना अभ्यास किया हुआ था ना, अपने आप उठ करके जाओगे, आप रोज एक्सरसाइज करोगे, रोज आप अपने जो है मंदिर में जाओगे, या अपने जरूरी काम करोगे, क्योंकि आपके मन में आदत को आपने टूटने नहीं दिया। ये सब तपस्या है। लेकिन कृष्ण भगवान कहते हैं तपस्वी सब कुछ पाता है, तपस्या के बिना व्यक्तित्व बनता ही नहीं। तपस्वी होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये तपस्वी में भी योगी होना चाहिए, योगी और तपी हो। योग श्रेष्ठ है कि तप भी होना चाहिए,
लेकिन तुम्हारा तप भी क्या करने वाला हो? मिलान करने वाला हो भगवान से। जिंदगी को जियो तो इसी तरह से जियो कि जिस जिंदगी में आप हर दिन अपने आप को उत्कृष्ट बनाते हैं। इसलिए कहते हैं अपने विचारों की गुणवत्ता पर जरूर ध्यान देना। अपने विचारों की क्वालिटी पर, गुणवत्ता क्वालिटी, अपने थॉट्स, जो विचार आपके मस्तिष्क में चलते हैं उसकी क्वालिटी, उसकी उत्कृष्टता पर जरूर ध्यान दीजिए अगर आपको अपनी जिंदगी को ऊंचा बनाना है। घटिया विचार अगर दिमाग में चल रहे होंगे तो जिंदगी घटिया हो जाएगी। महान विचारों को मन में आने दीजिए। मन से भी आप अगर गालियां मन के अंदर चलती हैं तो निकालो उन्हें। आपके पास जो है रबड़, जैसे आपकी पेंसिल में लगी होती है ना, छोटे बच्चों की पेंसिल में आप देखेंगे, अब तो बॉस, बड़े बड़े अधिकारी जो है, मालिक लोग भी अपनी वो पेंसिल तो रखते ही हैं जिसमें ऊपर की तरफ इरेजर लगा होता है, रबड़ लगी होती है मिटाने की, कि गलती लिखते समय गलती हो गई तो गलती को मिटाओ। कंप्यूटर में डिलीट का बटन तो है ना, तो आपके मस्तिष्क में भी है डिलीट का बटन, कि कुछ भी गलती हुई तो मस्तिष्क में उसकी छाप है, डिलीट कर दो उसको, इरेज कर दो, निकाल दो उसे बाहर और भूल जाओ। और मन में 3 बार दोहरा लो, फिर ये गलती नहीं होनी है, इससे उल्टा होना है। जो करता रहा हूं, गलत करता रहा हूं, अब सही करने पर ध्यान देना। तो 3 बार सही पर आप ध्यान लेकर जाइए। तो इसलिए कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। योग उसी का नाम है जब कर्मों में कुशल हो जाओ, आप करने के ढंग में आप जबरदस्त हो जाओ, काम करने का ढंग आपका बढ़िया हो जाए। इसलिए कहते हैं ना कि बहानों की जिंदगी न जियो। कर्मठ व्यक्ति बहाने नहीं बनाता, तपस्वी व्यक्ति बहाने नहीं बनाता। बहानों की जिंदगी ना बनाओ, बल्कि खुश होने के बहाने खोजो, दुखी होने के बहाने मत खोजो। मैं क्यों दुखी हूं? इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से। बड़े कारण गिनाते हैं लोग। ऐसे ही परेशान नहीं दिखाई दे रहा। मेरा हाल सुन के देखो, तो मेरी बात सुन के देखो, घटा क्या है मेरे साथ, क्या क्या कुछ हुआ मेरे साथ। और सारी कहानी सुनाएगा और कोई सुनना नहीं चाहता आपकी कहानी को। आपकी सफलता को हर कोई बांट लेना चाहता है। सफलता को देखकर जलेंगे जरूर लोग, लेकिन जानना भी चाहेंगे कि आप पहुंचे कैसे, किया कैसे, और फिर नकल भी आप ही की करेंगे। इसलिए खुश होने का बहाना खोजिए। इसलिए खुश हो, इसलिए खुश हो, इसलिए खुश हो। तो तपस्वी होना बड़ी बात है, लेकिन तपस्वी भी हो और योगी भी हो। तुम्हारी तपस्या तुम्हें योग की तरफ लेकर जाए। और फिर वो कहते हैं ज्ञानिभ्योपि मतोधिक। तपस्वी हो और ज्ञानी हो, क्योंकि कोई भी तप आपको किसी एक अनुभव तक लेकर जाता है। और मैं एक निवेदन करूंगा आपको, सामान्य शिक्षक जो होता है वो अपना ज्ञान जो होता है ना, जो उसने जाना है, सामान्य शिक्षक अपने ज्ञान को साझा करता है अपने शिष्यों के साथ, अपने विद्यार्थियों के। मैंने ये जाना, अब तुम भी जान लो। मेरा दिया जल गया, तुम्हारा भी जल जाए। तो वो अपनी जानकारी को साझा करेगा। लेकिन ध्यान रखना, जो आध्यात्मिक गुरु है वो अपना अनुभव साझा करता है कि ये मैंने अनुभव किया है, ये मैंने महसूस किया है, ये चलकर मैंने देखा है, मैं यहां तक ऐसे पहुंचा हूं। जब आप अनुभव साझा करते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग जो कुछ बता रहे होते हैं ना बच्चों को, वो चलती फिरती एक किताब होते हैं, वो ये कहते हैं किताबें तुमने बेटा बहुत पढ़ी होंगी,
जिंदगी की वो किताब जरूर पढ़ना जो अनुभव से आती है, वो तो हमारे पास है। इसलिए एक युवक को मैं देखता था, छोटी उम्र में उसने बड़ी तरक्की की, तो मैंने उससे पूछा कि इतना तो कोई 60 साल में पहुंचेगा जो तुम 30 साल में पहुंचे। बोले मैं भी 60 का हूं, पर तुम तो 30 के हो। बोले नहीं, 30 साल का अनुभव मेरे पिताजी का है, वो भी तो मेरे साथ जुड़ गए ना। 30 साल की जानकारी मेरी है जो मैंने पढ़ाई करके और दूसरी चीजें प्राप्त की, लेकिन मैं अपने पिता के साथ बैठता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ, जानता हूँ, सीखता हूँ, तो वो 30 साल भी साथ जुड़ गए हैं। इसलिए जो आज इतना आगे बढ़ा हूं वो केवल अपने से नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति वो होता है जो करके सीखता है, खुद चोट खा करके सीखेगा। लेकिन जिंदगी बहुत छोटी है, अगर आप अपना अनुभव करके सीखने में लगे रहे तो उम्र कम पड़ जाएगी। जब मेरे बराबर में ही मुझे अनुभव मिल रहा है तो फिर मुझे खुद एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी के साथ चीजें जुड़ रही हैं और मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसलिए ध्यान रखना, गुरु जब अपना अनुभव साझा करता है और शिष्य से वो सब कराता है, तो उसके बाद अनुभूति शिष्य करता है, तब ज्ञान मिलता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान बड़ी चीज है, उससे बढ़कर कुछ नहीं। लेकिन फिर आगे कहते हैं ये सुनो अर्जुन, ज्ञानी से भी कहीं अधिक योगी है। अब वो क्यों है तो उसको भी वो समझाते हैं। हीरा परखे जोहरी, शब्द ही परखे साध, कबीरा परखे साध को, ताको मता आगाध। समझेंगे इसको? लेकिन आज का समय तो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ गया, इसलिए यही निवेदन करना चाहता हूं, प्रकाश की उस किरण की खोज करो जो प्रभु ने सबके अंदर छिपा दी है। उसकी अनुभूति भीतर हो जाए और आनंद बाहर छलकने लग जाए। उस खोज के लिए योग का मार्ग है, ध्यान का मार्ग है। थोड़ी देर एकाग्र होकर बैठना सीखें और ये जीवन परमात्मा का जो दिया हुआ है, आज में जीना, आज को आनंदपूर्ण ढंग से आनंद मनाते हुए जीना, जागरूक होकर जीना, मन को खंडित न होने देना, ये हमने समझा। और इससे अगले सत्र में जब हम लोग चर्चा करेंगे तो आगे की बात आपके सामने सुनाऊंगा कि श्री कृष्ण क्या आदेश देते हैं।